हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे वर्शिप रिलेटेड वोकैबुलरी। आप चाहे तो ये मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज नास्तिक या अनिश्वरवादी। इंग्लिश में कहते हैं एथियस्ट। एथियस्ट। अगला वर्ड है आस्तिक। आस्तिक मतलब थियस्ट। थियस्ट। नेक्स्ट वर्ड है देवता। देवता मतलब deity. deity. नेक्स्ट वर्ड इज पूजा या फिर आराधना, हम अर्चना भी कहते हैं। इंग्लिश में वर्शिप। वर्शिप। नेक्स्ट वर्ड है मूर्ति या प्रतिमा। इंग्लिश में कहेंगे आइडल। आइडल। आइडॉल नहीं, आइडल। नेक्स्ट वर्ड है मुकुट। मुकुट मतलब क्राउन। क्राउन। नेक्स्ट वर्ड इज भक्त। भक्त को कहते हैं देवटी। देवटी। भक्ति। भक्ति का मतलब है डिवोशन। डिवोशन। नेक्स्ट वर्ड है पुजारी। पुजारी मतलब प्रीस्ट। प्रीस्ट। शुभ मुहूर्त या शुभ समय। इंग्लिश में ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम। नेक्स्ट वर्ड है पवित्र स्नान या फिर प्रक्षालन। तो हम पूजा करने के पहले हाथ पैर धोते हैं, उसे कहते हैं अब्लूशन। अब्लूशन। पूजा सामग्री मतलब वर्शिप मटेरियल। वर्शिप मटेरियल। धूपदानी। धूपदानी मतलब सेंसर। सेंसर। इसे इंसेंसरी भी कहते हैं। इंसेंसरी। धूप। धूप का मतलब इंसेंस। इंसेंस। अगरबत्ती। अगरबत्ती मतलब इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक। इसे जॉस्टिक भी कहते हैं। जॉस्टिक। तुलसी के पत्ते। इंग्लिश में बेसिल लीव्स। बेसिल लीव्स। पान के पत्ते मतलब बीटल लीव्स। बीटल लीव्स। सुपारी। सुपारी मतलब बीटल नट। बीटल नट। पीतल की घंटी मतलब ब्रास बेल। ब्रास बेल। कपूर। कैम्फर। कैम्फर। राख या फिर भस्म या फिर भूति भी कहते हैं। इंग्लिश में एश। एश। घी। घी मतलब क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर। लौंग। लौंग मतलब क्लोव। क्लोव। नारियल। नारियल मतलब कोकोनट। कोकोनट। शंख। शंख मतलब कॉन्च। कॉन्च। उपला। काउ डंग केक। काउ डंग केक। जापमाला। चांटिंग बीड्स। चांटिंग बीड्स। चाप मतलब चांट। चांट। दीपक। दीपक का मतलब है लैम्प। लैम्प। मिट्टी का दिया earthen clay lamp। earthen clay lamp। लौ या फिर ज्योति, इसे कहते हैं फ्लेम। फ्लेम। बाती। बाती को कहते हैं विक। विक। आस्था। आस्था मतलब फेथ। फेथ। व्रत या फिर उपवास।
इंग्लिश में फास्ट, फास्ट। खंडित, खंडित मतलब फ्रैगमेंटेड, फ्रैगमेंटेड। बैठने की चौकी, इसे कहते हैं फुट स्टूल, फुट स्टूल। माला या फिर हार, गार्लैंड, गार्लैंड। पवित्र जल मतलब गंगा जल, इंग्लिश में होली वाटर, होली वाटर। भजन मतलब हिम, हिम। इसे हिम नहीं कहेंगे, एन जो है वो साइलेंट है, हम इसे कहेंगे हिम। विसर्जन, विसर्जन का मतलब है इमर्शन, इमर्शन। प्रसाद या फिर चढ़ावा, इसे कहेंगे ऑफरिंग या फिर ऑब्लेशन, ऑफरिंग या फिर ऑब्लेशन। हवन कुंड, पेडेस्टल फॉर सेक्रेड फायर, पेडेस्टल फॉर सेक्रेड फायर। प्रार्थना, प्रार्थना मतलब प्रेयर, प्रेयर। जनेऊ, जनेऊ को कहते हैं सेक्रेड थ्रेड, सेक्रेड थ्रेड। चंदन, चंदन मतलब सैंडलवुड, सैंडलवुड। कलश या फिर जलपात्र, इंग्लिश में कहेंगे अर्न, अर्न। सिंदूर मतलब वर्मिलियन, वर्मिलियन। मन्नत, मन्नत मतलब वाव, वाव या फिर वोटिव, वोटिव। मन्नत पूरी होती है तो चढ़ावा दिया जाता है, मन्नत के चढ़ावे को कहेंगे वोटिव ऑफरिंग, वोटिव ऑफरिंग। चक्र, सुदर्शन चक्र, इंग्लिश में डिस्कस, डिस्कस। त्रिशूल, त्रिशूल मतलब ट्राइडेंट, ट्राइडेंट। गदा, गदा मतलब मेज, मेज। बांसुरी, फ्लूट, फ्लूट। गिरजाघर मतलब चर्च, चर्च। मंदिर, टेम्पल, टेम्पल। एंड द लास्ट वर्ड इज मस्जिद, इंग्लिश में मॉस्क, मॉस्क। सो फ्रेंड्स, इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोनाउंसिएशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चार। आप दोनों की प्रैक्टिस रखिए, आप इसको कॉन्वर्जेशन में यूज कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।